किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में फ्रेंड्स कब? तो 1793 ईस्वी में फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक भारतीय इतिहास का 5वां वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड घटना चक्र की पुस्तक में है, सभी पे यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था फ्रेंड? तो धनिक वर्ग द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीज दिया जाना। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्गों द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता दिए जाने के कारण जो है उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस्तमरारी बंदोबस्त जो फ्रेंड्स किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, है ना, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की, जिसे इस्तमारी बंदोबस्त कहते हैं ना। देखिए, इसे इस्तमारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, मालगुजारी एवं बीस वेदारी बंदोबस्त आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू किया गया था, और समूचे ब्रिटिश भारत का लगभग जो है 19% क्षेत्र में जो है यह व्यवस्था लागू की गई थी, है ना। इसके तहत जो है 10/11 भाग, है ना, जो कंपनी को देना होता था, और 1/11 जो है भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था? तो किसके शासन काल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे किया जाता था? अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त जो है फ्रेंड्स ये जमींदारों से किया जाता था। जमींदार ने ही ना भू राजस्व वसूल कर अंग्रेजों को दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त फिर किसके साथ? तो जमींदारों के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो किस गवर्नर जनरल काल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भू व्यवस्था का जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो फ्रेंड 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय करना, है ना, ये बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ में पड़ी 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1990 में लागू की गई थी, जो फ्रेंड्स मार्च 1793 में जो फ्रेंड परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित की गई थी। और इस व्यवस्था को जो फ्रेंड्स बिहार में लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में जो है फ्रेंड्स बंगाल, बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को जो फ्रेंड्स बंगाल की किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो कब फ्रेंड? तो 1885 ईस्वी में किराएदारी अधिनियम, है ना, बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान जो फ्रेंड्स भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? कौन है? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो फ्रेंड्स ये मद्रास में, है ना, मद्रास के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया था, है ना, कौन? तो रीड और मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली जो है क्रमशः शुरू की गई थी। तो देखिए, अस्थायी बंदोबस्त जो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो फ्रेंड्स ये किसके तहत? तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास में इसे लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो फ्रेंड्स मद्रास में ना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो जो है भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो सर टॉमस मुनरो जो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, जो कि मद्रास में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व जो फ्रेंड्स संग्रहित प्रचलित था किधर? तो पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था फ्रेंड? तो टॉमस मुनरो और रीड, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा जो है प्रारंभ की गई थी सर टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? तो फ्रेंड ध्यान से सुनेंगे, रैयतवाड़ी
बंदोबस्त जो है थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा जो है सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, जो कि हम लोग इसके पीछे क्वेश्चन में क्या देखे थे, पश्चिमी भारत बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा और दक्षिणी भारत मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो फ्रेंड्स सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो कहाँ की थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, किसानों द्वारा जो है फ्रेंड सीधे सरकार को है ना लगान दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे में देती थी, बिल्कुल सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि का जो है सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये तीनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है। ठीक है, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में है। यही फ्रेंड्स वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो कौन सी व्यवस्था है, तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इसी तरह अस्थायी बंदोबस्त में फ्रेंड क्या था, तो जमींदार जो है फ्रेंड वो है ना भू राजस्व वसूल कर अंग्रेज को देता था। और इसी तरह रैयतवाड़ी में जो है फ्रेंड वो किसान स्वयं जो है ऋण दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, है ना, एक को कथन आर और दूसरा कारक आर कहा गया है। देखिए, पहला क्या है फ्रेंड, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में फ्रेंड्स भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की गई थी। ये बिल्कुल सही फ्रेंड्स। इससे क्या हुआ था ना, भारतीय किसानों में जो है अलग अलग वर्ग बन गए थे, तो भारतीय किसानों का फ्रेंड्स अलग अलग वर्ग बन गया था। ये कारण आर भी क्या है, तो आर भी सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे फिर कृषकों की जो है भूमि पर गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना जो है समाप्त हो गया इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स असम में जो है फ्रेंड्स सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, तो फ्रेंड्स 40% जो फ्रेंड्स वो केंद्रीय राजस्व का जो है सैन्य बल पर खर्च होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की जो है सही परिभाषा नीचे दिए कथनों में आती है। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय संपदा का जो है एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन जो है ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए जो है भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। धन का बहिर्गमित निष्कासन सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास का के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया, किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में फ्रेंड्स इन्होंने इस बात की चर्चा की कि ब्रिटिश द्वारा जो है धन का निष्कासित सिद्धांत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का जो आर्थिक आलोचक था, तो दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और सी दत्त है ना। इन तीनों ने जो फ्रेंड्स भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचना किया। कौन, तो एक दो तीन ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के है ना उत्सादन सिद्धांत मतलब वही धन के निष्कासन सिद्धांत का जो है विश्वास नहीं करता था, कौन, तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है ब्रिटिश शासन के प्रति जो वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास में वो भारत से अलग सत्ता बने रहने में ही संभव मानते थे। ठीक है, अतः वे दादा भाई नौरोजी के है ना उत्सारण सिद्धांत में धन के निष्कासन सिद्धांत में जो है विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है फ्रेंड्स इस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ये जो फ्रेंड्स 1901 ईस्वी में प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक जो फ्रेंड्स 1901 ईस्वी में लंदन के एस सोनेस्चेर प्रकाशन द्वारा जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने फ्रेंड्स इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो किस दल से फ्रेंड, तो उदारवादी दल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड सही है? यह प्रक्रिया जो फ्रेंड 1813 में प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, है ना? ये दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है फ्रेंड्स वो घिनौनी है? किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। देखिए, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई जो है अभियंता मतलब इंजीनियर थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए सर आर्थर कॉटन को जो है वो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो क्या? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो क्या? तो फ्रेंड भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग का जो है फ्रेंड्स ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड घटना चक्र की पुस्तक में फ्रेंड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है हम लोगों ने सभी को यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।